क्या आपको भी बिस्तर से ज्यादा फर्श पर लेटना पसंद है? और अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि अगर रोजाना आप ऐसा करते हैं, कुछ देर के लिए फर्श पर लेटते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने एक बहुत अच्छी आदत डाल ली है। क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो ये कहते हैं कि जिससे शरीर को बहुत आराम मिलता है और तुरंत आपका जो बॉडी है वो रिचार्ज महसूस करता है, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा मांसपेशियों को होता है। तरीका कोई भी हो अमित, मसल्स को रिलैक्स करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी हो या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मस्क्यूलर सिस्टम को सहना पड़ता है। नतीजा, अब यंग एज में मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी की परेशानी शुरू हो रही है। मसल्स टूट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, सार्कोपेनिया की बीमारी को ही ले लीजिए, इसमें भी तो तेजी से मसल्स लॉस होता है और पेशेंट उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। कमजोरी इस हद तक आ जाती है कि बोतल का ढक्कन तक आसानी से नहीं खोल पाते। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं पूजा। और अब तो शुगर के मरीजों में भी सार्कोपेनिया के मामले सामने आने लगे हैं। एम्स की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 20 से लेकर 60 साल के टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट का डायनामोमीटर टेस्ट किया गया। हाथ की ग्रिप पावर, फिजिकल परफॉर्मेंस के जरिए यह पता चला कि 41 से 50 साल के 48% शुगर पेशेंट्स सार्कोपेनिया की गिरफ्त में हैं। इतना ही नहीं, 31 से 40 साल के 20% डायबिटिक का मसल्स का जो पावर है वो कम हो रही है, यानी कि मसल्स कमजोर हो रही हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये बीमारी है, जो अगले 40 साल में करीब 20 करोड़ लोगों को अपना शिकार बना लेगी। और अफसोस इस बात का है कि इसके मरीजों की गिनती में भारत नंबर 1 पर आ चुका है। तो चलिए आज मांसपेशियों की तमाम परेशानियों को दूर करते हैं और मसल्स के साथ बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। और हम सीधा रुख करते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आप प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। आप तो बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं स्वामी जी। और अमित जी, पूजा जी, ज्योत्सना जी, आज मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ नेपाल से आई हुई 500 से अधिक बहनें हैं। एक बार भाई इनका हम पूरे भावपूर्ण हृदय से अभिनंदन करते हैं और इंडिया टीवी की ओर से भी आपका अभिनंदन करते हैं। हाँ और ये बहनें वहाँ पर इंडिया टीवी पर भी योग देखती है और योग करती है, और सबको बड़ी बात है योग कराती है। तो इंडिया टीवी का जलवा खाली हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे नेपाल में भी है, पूरी दुनिया में भी है। जब हम प्रश्न लिया करते थे तब हम देखा करते थे कहाँ ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ यूरोप से, कहाँ अमेरिका, कहाँ अफ्रीकन कंट्रीज से, कहाँ मिडिल ईस्ट से, सारे जहान से हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं, अभी भी जुड़ते हैं रोज़। और इंडिया टीवी पर ख़ास बात यह है कि इंडिया टीवी के साथ साथ ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह ये लाइव मिलता है, तो वहाँ पर भी लोग देखते हैं। आज मेरे साथ हमारे कितने साल के हो गए डॉक्टर साहब? 73 साल के डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, जो नेचुरोपैथी के सबसे बड़े भीषम पितामह हैं। और हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, जिन्होंने सार्कोपेनिया के ऊपर बहुत काम किया है। विटामिन डी और जितने भी इम्यूनिटी बूस्टर, आयुर्वेदिक नेचुरल ड्रग डिस्कवरी का जो कार्य है उसके ऊपर बहुत कार्य किया है। तो ये तो हमने वृक्षासन और जो है ताड़ासन के साथ शुरुआत की थी। अब जो गरुड़ासन कर सके मेरी तरह से वो कर लेना, बाकी गिरना मत। अरे तो लगभग सभी ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, करो करो। हाँ, सारी दुनिया देख रही है भाई, नेपाल में भी पक्के योगी है। हाँ, तो गरुड़ासन भी कर रहे हैं। हमारी श्रद्धामयी दोनों बहनें देवादिति जी और देव विजया जी, इन्होंने नेपाल में योग का झंडा गाड़ रखा है। हाँ, और अब सूर्य नमस्कार करवाते हैं, चलो एक साथ। डॉक्टर साहब आप भी आओ। हाँ, दोनों बाबाओं का, ये नेचुरोपैथी के बाबा हैं और हम तो योगी बाबा हैं। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे फिर आगे झुक गए, पाद हस्तासन, और दाहिने पैर पर बैठ गए। अभी भी काफ़ी एनर्जी है भाई। ऐसे अब कुछ इसको तो ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही करवा लेते हैं, इससे फिर जहाँ पूरा संतुलन बना रहता है। फिर नीचे झुक गए ऐसे,
और फिर सामने से ऊपर उठो। ए नेपाल की शेरनियों, चलो ऊपर देखो। ऊपर वाला भी तुम्हें देख रहा है, बड़ी सुथरी सुथरी लग रही हो। हाँ अच्छा, बड़ी मजबूत है। बीच से उठाओ। लोग सोचते हैं कि ज्योत्सना जी आप भी पहाड़ में पैदा हुई हो कि पहाड़ वाले दुबले पतले हो जाते हैं, लेकिन ये तो सब तगड़ी तगड़ी है, खा पी करके खूब सेवा भी करती है और कुछ तो बड़ी स्मार्ट भी हो गई है, पतली पतली भी हो गई है, बहुत सारे रोग मिटा भी लिए। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन। जो रोज सूर्य नमस्कार करेंगे उनको जो है सर्कोपीनिया की प्रॉब्लम होगी नहीं, उनके मसल्स मजबूत रहेंगे। डायबिटीज के कारण से भी ये प्रॉब्लम होती है, हमारे डॉक्टर अनुराग जी बता रहे थे। और डॉक्टर अनुराग जी को तो अब भाषण करने में लगा देते हैं, ये भाषण में और राशन में बड़ी रुचि है। तो बैठो डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर बैठो। आप तो कपालभाति अनुलोम विलोम करो, डॉक्टर नीरज जी। और सर्कोपीनिया के बारे में क्या क्या नया रिसर्च हुआ है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी? आयुर्वेद में, एलोपैथी में क्या करते हैं और हम क्या करते हैं? स्वामी जी, सर्कोपीनिया एक एजिंग डिसऑर्डर है जहाँ उम्र के साथ साथ मसल्स कम होनी शुरू हो जाती। ऐसा देखा गया है स्वामी जी कि डायबिटीज़ की वजह से भी सर्कोपीनिया होता है। हमने देखा है स्वामी जी अश्वगंधा के इस्तेमाल से, नेचुरल विटामिन डी के इस्तेमाल से, और स्वामी जी जो हमारी एंटी एजिंग मेडिसिन हैं, स्पेशली इम्यूनोग्रिड गोल्ड, स्वामी जी इनके इस्तेमाल से सर्कोपीनिया में हेल्प होती है। अब इसमें रिद्धि, वृद्धि, जीवक, रिष्पक, मेधा, महामेदिक, मेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मिश्री, कोच बीज, बला बीज। अब इतनी चीजें याद भी तो रहनी चाहिए कि लो ये सारी इम्यूनिटी बूस्टर है। हाँ, बाकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दंड लगाओ। पहले तो हम दंड लगाओ ठंड भगाओ करते थे। ये हमारा एक भाई आया, भाई इसको देना भाई, पीर मोहम्मद को। कहाँ से पीर मोहम्मद भाई? मैं पंजाब नंगल डैम से हूँ बाबा जी, भाखड़ा नंगल डैम। आहो, क्या फायदा हुआ? 6 किलो वजन घट गया 3 दिन में बाबा जी। 3 दिन में 6 किलो? 3 दिन में 6 किलो वजन घट गया। आज भी कुछ घटा होगा, अभी चेक नहीं 3 दिन किया। में 6 किलो वजन घटा लिया। और नाम फिर से बताया ना? पीर मोहम्मद जी। और पिताजी का क्या नाम है? हुसन मोहम्मद। हुसैन मोहम्मद। लोगों ने बताया नहीं कि भाई तो मुसलमान होकर के हिंदू फकीर के पास जा रहा है? नहीं, लोग तो बताते रहते हैं जी, हम तो अपना देखना है बाबा जी। हाँ, लोग तो बोलते रहते हैं, हमें अपना देखना है। तो आपको मजा आ गया? बहुत मजा आ रहा है जी यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा है। और पानी पे रह रहे हैं उस दिन के। आजकल वो भी तो चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं जी हमारे। वो रोजे में क्या करते हैं? रात को खा लेते हैं और सुबह खा लेते हैं, दिन में उपवास करते हैं। यहाँ 24 घंटे का रोजा है। 24 घंटे का रोजा है जी, और भूख भी नहीं लगती। ये बात खास बताई, भूख नहीं लग रही। चलो भुजंग आसन करो। अब देखो ये हमारा पीर मोहम्मद, और एक बहन तो निशा है यहाँ पर, जिसके सारे मसल्स टूट फूट गए, हार्ट, फिर किडनी, पूरे शरीर में दिक्कत आ गई। कहा निशा? इसने तो अप्रतिम लाभ पाया है। अभी तो तेरी एसएलई का क्या हाल है? ओम स्वामी जी, मैं 2006 से ग्रसित थी स्वामी जी एसएलई से, और किडनी से प्रोटीन आती थी। आज मेरी किडनी बिल्कुल ठीक है। लो, किडनी से प्रोटीन लीकेज बंद हो गया, हार्ट के ऊपर असर आया। और किस पर असर आया था? मेरे हाथों पे, आंगुलियों के नाखून गड़बड़ हो गए थे, वो भी ठीक कर लिए। और स्वामी जी बालों पे इतने बड़े बड़े चटके थे मेरे सिर पे। असली वाले बाल है या अमिताभ हाँ जी। बच्चन की तरह बिग लगा रखा है? नहीं स्वामी जी, अपने अपने वाले। हाँ जी। तो डॉक्टर ने मेरे को कह दिया था कि एसएलई में जो है सिर के बाल आपके पूरे चले जाएंगे, इसके लिए चलो जो है बाल हम भी कोई दवाई पूरे आ नहीं गए दे सकते। हैं और माला माल हो गए। चलो स्वामी दोनों जी। हाथ हाँ छाती जी। के नीचे, उठो सब बहने, चलो शेरनियों करो। अब स्वामी बोलो जी, भारत माता की, नेपाल आमा को। तो देखो नेपाल से हमारी भी आमा आई थी, सीता माता। लंबे लंबे श्वास। अब और स्वामी जी, यह हमारी नई सीता माता का अवतार यहाँ पर है। अब लंबे लंबे शेरनियां श्वास। हैं, हीरा तो जी, स्वामी जी, कृष्णा जी, शारदा, जरूरत होगी शोभा, कि सरिता, शांता, उनके जो अर्चना, मसल्स संध्या, हैं, मांसपेशियां हैं, जी, ताउम्र स्वामी जी सावित्री, एकदम गायत्री मजबूत सब है रहे। संतोषी। और शायद इसीलिए आप तो योगाभ्यास कराते ही हैं, रोजाना कराते हैं, लेकिन आज खास हमारा जो फोकस है वो है मांसपेशियां। तो शरीर का एक अहम हिस्सा है और इसे बिना कोई एक्शन मुमकिन नहीं है कि ऐसे में वो 10 योग भी हम सिखा दीजिए हमें, कि जिससे कि रोजाना अभ्यास से मसल स्ट्रांग हो और साथ ही साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि स्वामी जी एक उम्र के बाद
जो मसल्स होते हैं काफी स्टिफ हो जाते ये हैं, आपने अच्छी बात कही है। ऐठन आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, फुल ऑफ एनर्जी के साथ लाइफ को जीने के लिए, मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए, और जिंदगी भर शरीर का ताना बाना बना रहे, क्षत विक्षत ना हो हम। चलो मकर आसन से शुरू करते हैं। भुजंगासन तो करना ही है। और ये सब बहनें तो ऐसे कर रही हैं जैसे युगों युगों की जोगन यहाँ पर आई है। और जैसे मैं कह रहा था, देखो ये एक और बड़ा तत्व है। आज मसल्स की बीमारी तो मिटाई गई, ये जो हमारी सब बहनें आप देख रहे हो ना, एक लाइन से कितना व्यवस्थित कर रही हैं। अस्मिता, देवी, कमला, तुलसा, तुलसी तो हिंदुस्तान में होती है और तुलसा नाम नेपाल में होता है। हीरा, इसने तो 6 से, हीरा ने तो क्या हीरा पशुपति, क्या ये हीरा है पशुपति तू है, हाँ? हीरा तो हमारी हीरा है ही। पशुपति ने 6 से 12 हीमोग्लोबिन कर लिया। शांति, इंदिरा, वंदना, मीरा, बिंदु, रेणु, ममता, मीनू, सृजना, ओहो, गीता, शशिकला, गीता, भागवत सब है वहाँ। राधा, राधिका, नीलम, जमुना, गीता, सरस्वती, भगवती, पशुपति, माया, अनु, कमला, गोमा, बुद्ध कुमारी, हाँ ये भी अच्छा है। मीना, ज्ञानो, कृष्णा, कमला, बीजू, सीता, विष्णु और सावित्री, संतोषी, ये सब योग कर रही है और करा रही है। बड़ी बात ये है, करीब 50,000 बहनों का एक बहुत बड़ा योग का संसार खड़ा हो गया है नेपाल में। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। और देखो ये अभ्यास, और नेपाल से लेकर के पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे जहान में हमें यही अलग जगानी है कि किसी को भी मसल्स की प्रॉब्लम ना हो, नस नाड़ियों की दिक्कत ना हो, किसी को भी बीपी शुगर ना हो, जो डॉक्टर अनुराग बता रहे थे कि शुगर के कारण से भी प्रॉब्लम होती है, किसी को भी कोई तन का मन का रोग ना हो, सब निरोगी रहें, सब अपने रोगों पर विजय पाए, अपने शरीर इंद्रियों मन पर विजय पाए, और शरीर इंद्रियों मन पर विजय पा करके अपनी उत्पादकता, सृजनात्मकता, अपनी रचना धर्मिता को, अपने भीतर के देवत्व को, ऋषित्व को बढ़ाएं। तो देखो ये अभ्यास तो आज अभी बता रहे हैं तो सबको कर लेने हैं। और साथ ही सुबह सुबह धूप में बैठना है। किस में बैठना है? कुछ तो सुबह सुबह घूंघट निकाल के बैठे थे, कहीं हमारी चमड़ी काली ना पड़ जाए। क्या टैनिंग बोलते हैं, टैनिंग ना हो जाए। टैनिंग बहुत जरूरी है, हमने अपनी पूरी टैनिंग कर रखी है, इसलिए हम पर सर्दी गर्मी का कोई असर, बीमारी का कोई असर, बैक्टीरिया वायरस फंगस का कोई असर नहीं होता। तो सुबह उठ करके जो 1 घंटा धूप में बैठेंगे, डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी भी बैठे हैं। नेचुरोपैथी में सर्कोपीनिया और मसल्स के लिए क्या चीज को सर्वश्रेष्ठ माना गया है धूप के अलावा? क्योंकि ये सन थेरापी है और धूप में डी तो मिलता ही है, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और क्या क्या है डॉक्टर साहब ये मसल्स के लिए नेचुरोपैथी में? विटामिन डी तो है ही स्वामी जी, और इसके अतिरिक्त जो है ना, खान पान में विशेष रूप से आपके अंकुरित मूंग है, मोठ है, मसूर है। अच्छा, उनमें प्रोटीन पूरा होता है? प्रोटीन भी होता है स्वामी जी, और उसमें विटामिन काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं। अच्छा, अंकुरित करने से उनकी नेचर ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल 600 टाइम्स तक उसमें विटामिन बढ़ जाते हैं, 600 गुना तक। हाँ। ओए राम राम राम। लो भाई चलो जी, तो अंकुरित खाने चाहिए। और ये मशरूम जो है ये नेचुरोपैथी वाली है या एलोपैथी वाली है? ये शाकाहार है या मांसाहार है? ये शाकाहार भी है और फफूंद है, इसलिए फफूंद तो है। तो लेकिन है बहुत शानदार चीज है स्वामी जी। तो ये जो है, ये हमारा जो अमित है ना, इंडिया टीवी वाला, ये सोयाबीन बड़ा खाता है, ठीक है ना? सोयाबीन बहुत अच्छा है स्वामी जी। स्वामी जी, सोयाबीन स्वामी में- जी, बहन मैं इसको रेगुलर खाता हूँ, रोजाना खा सकते हैं ना? रोजाना खाने से दिक्कत तो नहीं होती? जी। रोजाना खाते हैं आप, इसलिए स्वामी जी रोजाना आपको याद करते हैं। अरे आज तक आपको दिक्कत नहीं हुई? ये नहीं। तो ये हमारे डॉक्टर नीरज जी कह रहे हैं ये प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। और इसका तो आप खाली ये जो है ना न्यूट्रेला की बड़ी खाते हैं, इसका दूध दही छाछ भी तो पीते हैं। जी हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है स्वामी जी। इसमें सोया एसिडोफिलस होते, सोया जो है खास करके हाँ। वो बहुत ही शानदार होता है, जो आपके
कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इस पर तो हमने खूब प्रयोग किए हैं स्वामी जी कि उसको भी कम करता है। अरे क्या बात है, इसीलिए हमारा इतना स्मार्ट है ये। तो आप रोज खाया करो अमित जी, जी। कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी मैं तो उबाल के और खा लेता हूँ ये बस, जो है सिंपल। इसका दूध दही छाछ और खाया भी करो, पिया भी करो और पड़ोसियों को भी पिलाया करो जी। और पुण्य भी कल से मिलेगा। हमारे और लिए जब भी मैं आऊं लेके तो मुझे जरूर पिला देना। मेरे बिल्कुल अंदर स्वामी भी जी। जो स्वामी जी, मैं साहब सलाद कह रहे बना के खिलाऊंगा, मैं सलाद प्रोटीन खाता हूं की उसका। डेफिशिएंसी हो रही है। यहाँ भी देते हैं ना स्वामी जी सोया के यहाँ पर फायदों जो के है ना, बारे में आपने छाछ भी देते बताया। हैं और उसकी जो ना वो पनीर भी बना कर देते हैं, टोफू। स्वामी जी सोया जी, के मेरी बहन फायदों के ज्योत्सना। बारे में आपने बनाया और उसको किस किस फॉर्म में हम ले सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, उसकी भी आपने जानकारी दी। और लगातार हम सार्कोपेनिया बीमारी से कैसे निपटें उसकी बात तो कर ही रहे हैं। चूंकि इसकी बात हो रही है तो ये मसल्स की बीमारी तेजी से भी फैल रही है। इसमें इतनी तेजी से मसल लॉस होता है कि बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी व्यक्ति महसूस करने लगता है, बूढ़ा दिखने लगता है। ऐसे में योग के साथ साथ कौन से आयुर्वेदिक उपाय उसे अपनाने चाहिए कि मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाएं कि इस बीमारी का शरीर पर कोई असर ही ना हो? देखो, आपने कहा कि बूढ़ा जल्दी दिखने लगता है। मैंने 30 साल पहले देखा था इन डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी को, और पहले तो ये स्वदेशी नागेंद्र नीरज जी थे, अभी भी स्वदेशी है, फ्रेंच कट वाले स्वदेशी। अभी भी 73 साल की उम्र पे पूरे अलमस्त रहते हैं और रोज दौड़ लगाते हैं। और ये जो है ना सर्वांगासन और शीर्षासन, ये एंटी एजिंग है। सर्वांगासन आप भी करते हो ना डॉक्टर साहब? करो, सर्वांगासन करो। आप शीर्षासन भी करते हो? चलो आप करो सर्वांगासन, मैं करता हूँ शीर्षासन। हाँ लो, डॉक्टर साहब ने भी अब ये 73 साल की उम्र में आधा घंटे तक सर्वांगासन करते, तभी मैंने देखा ये बुढ़े हो क्यों नहीं रहे। तो ये एंटी एजिंग है शीर्षासन और सर्वांगासन। दूध का प्रयोग करें, दूध में रिच प्रोटीन होता है। दूध, दही, छाछ, और वो भी गाय से लेकर के जिनको भैंसों से बहुत मोहब्बत हो, जो भैंस का दूध पीते हैं, भैंसा जल्दी आता है यमराज पर। ओह भैंसे के ऊपर यमराज सवार होके जल्दी आता है, इसलिए गाय का पियेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गाय का दूध, दही, छाछ, सोयाबीन का दूध, दही, छाछ, दालों और उसमें भी छिलके वाली दालों का प्रयोग, और उसमें स्प्रुलिना। डॉक्टर अनुराग जी, ये स्प्रुलिना भी तो अच्छा प्रोटीन है, इसके बारे में भी तो बताओ। हाँ, ये भी नेचर से ही मिलता है। हाँ स्वामी जी, स्पिरुलिना स्वामी जी एक अच्छे एल्गी से मिलता है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो स्वामी जी अच्छा बायो अवेलेबल है, मतलब का हमारा शरीर उसको बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करके अपने साथ एसिमुलेट कर लेता है स्वामी जी। हाँ, तो ये स्पिरुलिना भी बड़ा अच्छा है। हाँ स्वामी। और ये मोरिंगा भी तो अच्छा है, इससे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लगभग पूरा ही मिल जाता है, और उससे भी नस नाड़ियों की दिक्कतें, शरीर में झंझनाहट दूर होती है। तो मोरिंगा को मैजिक ट्री क्यों कहते हैं? स्वामी जी इसीलिए मैजिक ट्री है, जैसे आपने कहा इसके अंदर सब कुछ वो है जिस जो हमारे शरीर को ज़रूरत है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से लेके मिनरल्स, विटामिन्स और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सब स्वामी जी उसके अंदर होते हैं, तो इसलिए इसमें मैजिकल पावर्स हैं। और अश्वगंधा का रूट, अश्वगंधा के पत्ते, अश्वगंधा की जड़, इसके ऊपर भी आपने बहुत बात की। अभी भी आप चारों तरफ अश्वगंधा ही लेकर के बैठे हो कि जैसे आपने परचून की पंसारी की दुकान खोली। स्वामी जी अश्वगंधा परचून की पंसारी की दुकान जैसा ही है, लगभग हर एरिया में ये काम करता है स्वामी जी। मसल्स की टोनिंग से लेके स्किन हेल्थ तक स्वामी जी अच्छे से काम करता है, और अश्वगंधा के इस्तेमाल से हमारी मेमोरी अच्छी होती है, हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो स्वामी जी हर तरफ इसकी अच्छी यूज़ हैं स्वामी जी। लो, दिमाग को भी अच्छा रखता है, चमड़ी को भी जवान रखता है। चमड़ी पर इसका तेल लगाओ, जो अंडरवेट है अश्वगंधा का रूट खाओ, जो ओवरवेट है अश्वगंधा के पत्ते खाओ, और सब प्रकार की डेफिशिएंसी से भी बचाओ और मजबूत बनाओ अपने आप को। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन बड़ा अच्छा कर रहे हैं डॉक्टर नीरज जी, सच में बड़े स्मार्ट है। लोग जो है, मैं देखता हूँ कई बार 55 साल के लोग आते हैं, और मैंने कहा भाई साहब, मैं पूछता हूँ ऐसी उत्सुकता में कि भाई कितनी उम्र हुई? बोले जी 55 के। मैंने कहा मुझे देख। बोले क्या देखो? मैंने कहा फिर अपने आप को देख। बोले जी आप तो बच्चे जैसे लग रहे हो। मैंने कहा तू? बोले मैं आपके बाप जैसा लग रहा हूँ। तो सुनो बहनों,
जो योग करेंगे वो जल्दी बूढ़े नहीं होंगे और बीमार भी जीवन में लाचार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। चलो मंडूकासन करो। किसी किसी के चावल अड़ रहे हैं, किसी की रोटी अड़ रही है। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान में तो लोग दाल बाटी चूरमा लड्डू जलेबी खा करके, अरे हाँ ये भी एक, इनकी तो रोटी जलेबी जैसी होती है। वो क्या बोलते हैं उसको? सेल रोटी, सेल रोटी, सेलू, सेल रोटी, सेल रोटी, सेल रोटी, पेल रोटी। वो इतनी मोटी मोटी होती है, गोल 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 खा के फिर गोल 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 हो गए। तो ये ज्यादा मत, सेल रोटी को पेल रोटी मत किया करो, थोड़ा खाया करो प्रसाद की तरह में। और फिर जो उसके साथ जो सब्जी जैसा बनाते हैं ना, आलू, आलू का चार, उसमें आलू का चार बोलते हैं उसको, लेकिन उसमें हरी सब्जियां होती हैं, थोड़ी हरी मिर्च भी होती है और कम पकाते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेल रोटी तो मैंने ज्यादा पीली नहीं, सेल रोटी को पेल रोटी नहीं किया। स्वामी जी, सेल रोटी, पेल रोटी, बेल रोटी। स्वामी जी, मसल्स कमजोर होने की वजह से फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है और इसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है, फिर 100 बीमारियों की एंट्री हो जाती है। तो ऐसे लोग क्या उपाय करें स्वामी जी, जिससे बीमारियों का ये जो साइकिल है ना, ये ना बने? ये एकदम आपने ठीक कहा। अब देखो मेरे बाईं तरफ ये बड़े बड़े रोगों से छुटकारा पाके बैठे हुए, सब मुस्कुरा रहे। नहीं तो अभी तक तो बहुतों की फोटो के ऊपर माला टंगाया होता, भूत भूतनी होकर के ऊपर से ही देख रहे होते। बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है धरती लोक का। तो जो देखो ऐसे, ए सुनो, ये हमारे इंडिया टीवी वालों ने शायद आपको ही देख करके ज्योत्सना जी ने प्रश्न पूछा है, कुछ मुटिया गई हो। अब किसी को मोटा घेरा नहीं रखना है, ये जितना मोटा पेट का घेरा होगा उतना ही रोगों का डेरा होगा। ऐसे ऐसे ये कर लेना, ऐसे ऐसे। और कितनी बार करना है? 100 बार से 1000 बार तक। कितनी बार? 100 बार से 1000। ये और दूसरा ये। और गोधन अर्क पीना, आपको एक एक गिफ्ट दूंगा गोधन अर्क की। किसकी? गोधन अर्क की गिफ्ट। रोज 4 चम्मच पी लेना और उसके साथ मेदो हरबटी खुद खरीद के खा लेना। और वेट गो 4 गोली। फिर कोई मोटा मोटी न कोई रहेगा मोटा, न रहेगी कोई मोटी। घुमाओ अपने हाथों की सोटी, ऐसे गोल गोल घुमाओ, ऐसे देखो, ऐसे पूरा घुमाना और फिर ऐसे लेट जाना। और ये 3 अभ्यास बड़े अच्छे हैं। ऐसे देखो, ये डॉक्टर नीरज जी ऐसे के ऐसे ही हैं जैसे हमने 30-35 साल पहले देखे थे। और मैं भी ऐसा का ऐसा ही हूँ। हाँ, ध्रुव प्रणाद सुदामा ने ओढ़ी और सबने ओढ़ी और फिर जीव की त्यों धर दीनी चदरिया। और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। तो देखो, अपने तन को अपने मन को मैला नहीं करना है, रोगी होकर के नहीं जीना है। रोगों पर, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर विजय पाना है। अर्धहलासन, देखो पाद वृत्तासन, गोल घुमाना ऐसे। और जो मोटी मोटी दोनों से नहीं घुमा पाती, किसी किसी ने तो 2 टांगों में 2 रामदेव भर रखे। हाँ, मैं पहले किसी से एक बार सुना, तेरे जैसे 360 देखे। तो मेरे एक बोला, बाबा जी 2 रामदेव तो साथ ही लेके चलता हूँ, एक दाएं कुल्ले में एक बाएं में। इतने मोटे मोटे रहे मेरे भाई बहन। तो अपना ऐसे गोल गोल घुमा लेना। हाँ, सिंगल हो जाना। पहले से ही डबल और फिर ब्याह हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो गया, फिर डबल ट्रबल तो हो देखो ये गोल गोल हाँ, ये डबल होने से ट्रबल होता है, ऐसा बोल रहे हैं स्वामी जी। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे घुमाना और ऐसे घुमाना, ये ऐसे साइकिलिंग। जी मेरे भाई अमित जी। अब स्वामी जी एक रिपोर्ट को भी मैम इसमें शामिल कर लेते हैं। एक रिपोर्ट आई है। अब स्वामी जी उसमें कहते हैं कि जो फैटी लीवर है उसकी बीमारी में मसल्स कमजोर होने लगती हैं। अब स्वामी जी, लीवर में खराबी से मसल्स पर कैसा असर पड़ता है, ये तो
समझ नहीं आ रहा है, आपको समझाइए। और दूसरी बात है कि फैटी लिवर में जो मरीज है वो लीवर मांसपेशी को पूरे कैसे शरीर को मजबूत पोषण रख देता सकते है। हैं? लीवर कितने प्रकार के एंजाइम्स? 500 कितना बता रहे थे डॉक्टर? 300 स्वामी जी। हाँ, और 500 क्या उसके काम है? हाँ स्वामी जी, 500 टाइप की अलग अलग रिएक्शंस उसमें होती हैं। 300 एंजाइम्स, 500 उसके काम। हाँ स्वामी जी। अब बताओ, लोग कहते हैं मेरे 100 काम है, लीवर कहता है मेरे 500 काम है, और हर वक्त 24 घंटे काम करता है बिना थके। और उसको ठीक करने के लिए पवन मुक्तासन करो। ये डॉक्टर नीरज जी तो सर्वांगासन से नीचे नहीं आ रहे, मुझे लगता है 100 साल तक करते ही रहेंगे। 100 साल जीते जो शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं, इसका मतलब 100 साल तक यही नहीं करते रहना। डॉक्टर साहब आप पवन मुक्तासन करो, आप भी नीचे आ जाओ। हाँ, तो सर्वांगों को पुष्ट करता है, इसके लिए नाम सर्वांगासन था। पवन मुक्तासन से लीवर ठीक होगा, 300 एंजाइम्स अच्छे से बनेंगे, 500 इसके निर्धारित काम अच्छे से होंगे। ये मसल्स को भी अच्छा रखता है, ये हमारे पूरे शरीर को अच्छा रखता है। पूरे शरीर को पोषण लीवर से ही मिलता है। और पवन मुक्तासन इसको अच्छा रखता है, उत्तान पादासन इसको अच्छा रखता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक बच्चे को वो आहार नली का पैरालिसिस हो गया था, क्या नाम था उसका? हाँ, BNYS का हमारा छात्र ही है। और उसको डॉक्टर साहब ने 15-15 मिनट करा दिया उत्तान पादासन, उसके आहार नली का पैरालिसिस ही ठीक हो गया। लो, ये बड़ा जबरदस्त है। पवन मुक्तासन पर एक घूंट पानी नहीं गिला जाता था, अब 2-2, 3-3 किलो राशन पड़ता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कुछ लोगों ने योग कर करके महंगाई बढ़ा दी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं होगा। हाँ, देखो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मंडूकासन करो डॉक्टर साहब आप। मंडूकासन भी बड़ा जबरदस्त है। और कपालभाति की जिम्मेदारी डॉक्टर अनुराग की लगा देते। इन्होंने भी जो है सेल रोटी खा खा करके, हाँ, क्योंकि PRI में रहते हैं, वहाँ जो भी नेपाल से आते हैं, और ये सेल रोटी मैंने सुना 1 महीने तक खराब नहीं होती ना। हाँ, तो स्वामी ये जी जो है उसको 1 महीने तक खाते रहते। जलेबी बंद की तो सेल रेट ऊपर आ गए। तो ये लीवर के लिए बहुत जबरदस्त है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, लिवोग्रिट, लिवामृत, बहुत ही जबरदस्त है। पुनर्नवारिष्ट, कुमारियास, लीवर आंतों में सूजन हो तो पुनर्नवारिष्ट, कब्ज हो तो अभयारिष्ट, और कोलाइटिस हो तो फिर कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, कोलोग्रिट। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इस सर्वकल्प का काढ़ा ये पिलाते हैं। और सुबह सुबह जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन इसका पानी पिलाते हैं। अरे साहब, लीवर तो ऐसा चकाचक हो जाता है। और मंडूकासन के साथ ये योग मुद्रासन भी बड़ा जबरदस्त है। जी कुछ कह रही थी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि आपने बहुत अच्छे से समझाया कि बीमारियां कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और अगर एक बीमारी से शरीर को बचाया जाएगा तो बहुत सी बीमारियां नहीं होंगी, जैसे लीवर और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हमने बात की। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोगों की भी संख्या है जो हैवी वर्कआउट करते हैं, जिससे उनकी मसल्स के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होते हैं, टियर होने लगते हैं, और अगर सही डाइट ना ली जाए तो वीकनेस बढ़ने लगती है और वो टिश्यूज रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो स्वामी जी, मसल टिश्यूज को रीजेनरेट करने के लिए, उन्हें रिपेयर करने के लिए क्या किया जाए? एक तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम बड़ा अच्छा है, और इससे सारे मसल्स भी रिपेयर होंगे। इसका हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर जो बुरा असर पड़ता है सार्कोपीनिया का, हार्ट के लिए तो फिर गोमुखासन करें। डॉक्टर साहब आप गोमुखासन करो नीरज। हाँ, तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम। और फिर आँखों के लिए तो गाजर, मैं जब आया तब यहाँ प्रवचन दे रहे थे हमारे डॉक्टर नागेंद्र जी, रोज ये गाजर, चुकंदर और टमाटर इसी को उबाल करके पीते। इसको उबाल करके कभी खा लेते हैं, कभी इसको लुगदी जैसा बना करके, क्या स्मूदी बोलते हैं आजकल उसको, स्मूदी, बड़ी स्मूथ होकर के और अंदर उतर जाती है चुपचाप बिना शोर शराबे के। तो बड़ा अच्छा होता है ये भी। हाँ, गाजर,
टमाटर, थोड़ा अनार, थोड़ा ऐसे ही उसके अंदर चुकंदर आदि मिला के ले लो तो आँख पर बुरा असर नहीं आएगा, खून भी अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बोला पशुपति ने 6 से 12 हीमोग्लोबिन कर लिया। उम्र कितनी होगी तेरी पशुपति? 50? हाँ, ये तो अब ऐसी लग रही है जैसे अभी 25-30 साल की हुई है। हाँ, अब देखो योग कर करके आप अपनी एज को भी रिवर्स कर लेते हैं, डिजीज को तो रिवर्स करते ही करते हैं। और देखो ये सूक्ष्म व्यायाम मसल्स को रिपेयर करने के लिए रोज 1 अश्वगंधा, 1 स्पिरुलिना और दूध दही छाछ का प्रयोग, और रोज दौड़ लगाया करें। 80 साल तक दौड़ना है और 100 साल तक चलना फिरना है। किसी के घुटने रिपेयरिंग नहीं मांगेंगे, और फिर भी घुटने रिपेयर मांगने लगे तो अश्वशिला, अश्वगंधा, योगराज, महायोगराज, गोकुल पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, हल्दी मेथी सोट, कितने अच्छे अच्छे प्रयोग बताते हैं। और हार्ट के ऊपर भी इसका बुरा असर आता है, सार्कोपीनिया का। हार्ट पर क्यों बुरा असर आता है? स्वामी जी सर्कोपिनिया में हमारी जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और हार्ट स्वामी जी उसी का बना हुआ है। हार्ट भी मसल तो हार्ट मसल से हमारा भूख महाराज जी। हाँ, अब उसके अंदर जो नाड़ियां तो 3-4 ही तो है। हाँ स्वामी जी, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है अगर वो खराब होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है स्वामी जी। अच्छा, तो हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए अर्जुन आरिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत, अर्जुन घनवटी भी बना दिया आपको। हाँ, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट। हार्ट की शेप की महाराज जी, उसका शेप भी हार्ट की तरह है। हाँ स्वामी जी। ये हमारे बड़े ऐश्वर्य प्रिय डॉक्टर है। स्वामी जी, एक और विषय है जो जॉइंट से भी जुड़ा हुआ जी, है, मेरी बहन। पूजा उसे शामिल करना चाह रही है। स्वामी जी, मांसपेशियां कमजोर होने से क्या जॉइंट्स पेन की परेशानी भी होती है? और योग तो आप क्योंकि बता ही रहे हैं, तो साथ में और क्या करने की जरूरत होगी वो भी बता दीजिए। हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं ना, वो उनके बीच में कुशन होता है, वो बनता है प्रोटीन से। कार्टिलेज जितने भी हर जोड़ के बीच में। अब 33 के 33 जोड़ तो रीढ़ की हड्डी में, अब उसके बीच में भी, घुटनों के बीच में भी, और ये सारा बनता है प्रोटीन से। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। प्रोटीन का पूरा मैनेजमेंट, प्रोटीन मैनेजमेंट, प्रोटीन मैनेजमेंट वो गड़बड़ होने से सार्कोपीनिया का हड्डियों पर, इसलिए स्वामी जी ये लेना चाहिए वे प्रोटीन, बिकॉज़ ये नेचुरल वाला प्रोटीन वे प्रोटीन। आइसोवेदा, हाँ ये वाले स्वामी जी। अच्छा, तो एक डब्बा मैं भी लेके जाता हूँ। हाँ, आजकल मेरे से लोग बोल रहे फिजिकली देखते तो बोले बाबा जी बड़े कमजोर दिखते हो, टीवी पर तो एकदम पहलवान दिखते हो आप। मैंने कहा हाँ मैं पहलवान ही हूँ, तुमने मुझे कमजोर क्यों समझ रखा है? तो खैर, तो हाँ इंटरनेशनल पहलवान को हराया। डॉक्टर साहब ने भी वीडियो देखा, रणजीत सिंह को ऐसा पटका, फिर उसके पल्ले पड़ गई दीपिका पादुकोण। स्वामी जी लाइन लगी हुई है फिर कि आप कैसे उसको पटकोगे? फिर स्वामी जी भीड़ लग जाएगी कि आप उनको सबको पटके। बाबा जी मुझे भी पटक दो, मुझे भी कोई मिल जाएगी, किस्मत खुल जाएगी। तो खैर, जिनकी हड्डियां कमजोर हो उनको क्या करना है? अश्वशिला, अश्वगंधा, और ये बड़ा जबरदस्त है। ये अश्वगंधा का प्रयोग हमारे डॉक्टर साहब 5-7 दिनों से यही बता रहे हैं पूरा। ये बड़ा जबरदस्त है जोड़ों को रिपेयर करने के लिए। और पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, योगराज, महायोगराज, गोकुल, लाक्षादि गोकुल, सिंहनाथ गोकुल, त्रिदशांग गोकुल, इसकी लाइन लगी हुई है। और अश्वगंधा और अश्वशिला के हमने लोग अच्छे से उसका यूज कर सके, इसलिए इसके कैप्सूल ही बना दिए। ये भी प्रयोग कर सकते हैं। और पूरे मसल्स को रिपेयर करने के लिए इम्यूनोग्रिट, ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ, तो हार्ट के लिए गोमुखासन अच्छा था, फिर ये भी कर सकते हैं, ऐसे ये ऐसे ऐसे। और स्वामी जी ये आप बताओ, इतना आप सा करने से हार्ट के लिए स्वामी बता ही अच्छा हो रहे हैं। जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है, स्वामी बाईपास जी से एंजियोप्लास्टी से बच जाते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी जो जेनेटिक डिसऑर्डर की हमेशा बात करते हैं, अच्छा ये भी तो कहते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से आपके मसल्स कमजोर हो सकते हैं। मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आपको जो जेनेटिक्स से मिल रहा है वो उससे भी आपके मसल्स जो हैं वो कमजोर रह सकते हैं, वीक रह सकते हैं। अब स्वामी जी क्या इसका योग में कोई उपाय है? अगर है तो क्या है? और आयुर्वेद में क्या मदद मिल सकती है? हाँ, आजकल मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, राइट डायरेक्शन में आपके बॉडी के सेल्स का, जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, आरएनए का, डीएनए का, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन। रॉन्ग डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है तो उससे आपके शरीर में डिजीज, डिजनरेशन पैदा होता है। उसको म्यूटेशन बोलते हैं।
ये म्यूटेशन में और राइट एक्सप्रेशन में क्या फर्क है? स्वामी जी राइट एक्सप्रेशन मतलब जो भी हमें चाहिए वो सही डायरेक्शन में एक्सप्रेस हो रहे हैं। एक एक सेल के निर्माण से लेकर के उसके डिजाइन वर्क को हाँ संपादित पूरे करने सेल से के अंदर के जितने भी इवेंट हैं वो सही टाइम पे सही जगह पे हो रहे हैं। तो अभी टाइम उसके अच्छा इवेंट मैनेजमेंट ये बाहर के बजाय अंदर भी है। बाहर तो एक छोटा सा इवेंट होता है, या प्रधानमंत्री आए तो 1 लाख 2 लाख लोग आ गए। अंदर जो 37 ट्रिलियन सेल्स में जो इवेंट चल रहा है, हाँ स्वामी उनका मैनेजमेंट स्वामी जी। ओहो, तो वो भी सब राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में होगा तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, किसी कारण को डिजनरेट होगा रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जीन्स गलत डायरेक्शन में वो क्या कहते हैं म्यूटेशन स्वामी या फिर उनका मिस एक्सप्रेशन, हाँ दोनों स्वामी जी। मिस एक्सप्रेशन म्यूटेशन उल्टा पुल्टा करने लगता है, अपना ही शरीर अपने खिलाफ काम करने लगता है, गृह युद्ध हो जाता है। तो जो योग करेंगे वो उनमें युद्ध नहीं होगा, उनमें बुद्ध होगा, वो शुद्ध होंगे। हाँ स्वामी जी ये तो बिल्कुल ये तो राइट एक्सप्रेशन और म्यूटेशन की बात हुई, और बाहर के युद्ध और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की परेशानी है, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, उसे योग के जरिए मजबूत बनाने और परेशानी को दूर भगाने की बात हुई। उनको प्राणायाम ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ मैं यही आ रही थी, प्राणायाम भी क्या हेल्पफुल है? मायोपैथी, हाँ, और आजकल छोटे छोटे बच्चों में ना, छोटे छोटे बच्चों में हाथ पैर ऐसे ऐसे हो जाते हैं। हाँ? क्या बोलते हैं इस बीमारी को? छोटे छोटे बच्चों में जो है ऐसे हाथ पैर ऐसे ऐसे हो जाते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और जितने भी मसल्स और नस नाड़ियों से संबंधित बीमारियां हैं, उन बच्चों को अश्वगंधा, शता और सफेद मूसली कोंच के बीच, भस्त्रिका 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट, कपालभाति 5 से 10 मिनट से लेकर 15-20 मिनट, और कैंसर जैसे रोगों में तो 1 घंटा तक करवा देते हैं। फिर अनुलोम विलोम, डॉक्टर साहब आप तो दोनों अनुलोम विलोम ही करो। अनुलोम विलोम से सोम शक्ति, अग्नि शक्ति, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, पूरा देह रूपी देवालय हमारा ठीक हो जाता है। और जो कर सके बाह्य प्राणायाम भी करना। अब गर्मी भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, शीतकारी भी। कल हमारे एक संत जी ने मुझे बताया, ये हवा खाना ऐसे भर लो, भर के पूरा पेट ऐसे भर जाएगा, न भूख लगेगी, न प्यास, न सर्दी, न गर्मी। स्वामी जी खाने से याद आया कि हम अपने उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां आप हमें कुछ पाक शास्त्र के बारे में बताते हैं, घरेलू नुस्खे बनाते हैं। तो जब तक आप तैयारी करें, मेरा पेट कितना मोटा हो गया स्वामी जी पाक शास्त्र की, तब तक हम बताते हैं कि कल किस खास विषय पर आप बात करेंगे। लाइफस्टाइल की 5 बीमारी कैसे दूर करेगी नेचुरोपैथी, कौन से आयुर्वेदिक उपाय से शरीर के पंच तत्व को मिलेगी शक्ति, प्राकृतिक चिकित्सा और योग प्राणायाम, हर घातक रोग का मिलेगा निदान। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगाइए और योग अभ्यास के साथ तमाम बीमारियों को नेचुरल तरीके से दूर करने के उपाय को जानिए स्वामी रामदेव से। स्वामी जी तो देखो, ये हमने पहले तो इसके ऊपर घी डाल दिया, घी डाल करके, और ये गाय का घी है, मैंने कहा ना, हमने गौ माता की घी को और गाय के प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया, उसके पीछे कारण है ये सबसे हेल्दी होता है। फिर ये जो मूंग की दाल है उसको पीस लिया, और मूंग की दाल में और क्या मिला है भाई? है धनिया, गाजर भी, पुदीना, चीला बन रहा है क्या? टमाटर, ये सब मिला दिया। हाँ, तुमको दिल्ली तक सुगंध आ गई। स्वामी जी आज मेरे ब्रेकफास्ट में भी यही है, मूंग की दाल का चीला। गाजर डाल दी, थोड़ा अदरक डाल दी। ओ, आपके भी ब्रेकफास्ट में यही है। और खाने वाले हमारे 2 डॉक्टर भी इधर आ गए हैं, और ये भी
चीला भी अभी बन के तैयार हो रहा है भाई, जोरदार। स्वामी जी मैं तो इसमें थोड़ा सा सत्तू मिक्स तो कर देता हूँ फिर बनाता हूँ। ये मूंग की दाल, इसमें हाई प्रोटीन लेवल है, हाई फाइबर की। तो हम भाई ऐसे तो बाबा आदमी हैं, जो अपना घर का खाना बनाए उसको गृहस्थी कहते हैं, संसारी कहते हैं, और जो सबके लिए खाना बनाए उसको सन्यासी कहते हैं। और देखो चीला तैयार हो गया रे, और चेले भी तैयार हैं स्वामी जी। हैं? चेले भी तैयार हैं। और चेले भी तैयार है खाने वाले। दूसरी तरफ से पका देता हूँ, उसके बाद खिलाऊंगा। चेला और हो चीला और चेले दोनों तैयार। तो ये मूंग की दाल का ऐसे ही चीला खाएंगे, ओहो पूरे मस्त हो जाएंगे जी। तो आज ये नई रेसिपी, इसी के साथ ये प्रोटीन, इससे ना पूरे मसल्स अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी बहुत जी, बहुत प्रणाम। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।